फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम जो महिलाएं होती हैं उन्हें सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो किस तरह से सोना चाहिए और क्या चीजें आप कर सकती हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है सोने के टाइम पे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और उसके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम स्लीपिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, मतलब पहले तिमाही की बात करें, पहले 3 महीनों की बात करें, तो उस टाइम आप किसी भी पोजीशन में सोए तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में सोने का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है आपके बच्चे के ऊपर, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर। दूसरा, प्रेगनेंसी के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्योंकि जो यूट्रस का साइज है वो इतना बड़ा हो जाता है कि पेट का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं सो पाती हैं। अगर आपको आदत है कि आपको पीठ के बल सोने की आदत है या पेट के बल सोने की आदत है, तो जो पहले 3 महीने हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम आगे के 6 महीनों की बात करें या सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें, तो उस टाइम पर अगर आप पीठ के बल सोती हैं या फिर आप पेट के बल तो आप सो ही नहीं पाएंगी, और पीठ के बल भी सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके बच्चे के लिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो आपकी वेसल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ग्रेट वेसल्स हैं आपकी बॉडी की, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, कंप्रेशन पड़ता है और ब्लड सर्कुलेशन धीरे हो जाता है। तो आपका अगर ब्लड सर्कुलेशन धीरे हो जाएगा तो जो ब्लड बच्चे तक पहुंच रहा है वो भी कम पहुंचेगा, और बच्चे तक अगर सही से ब्लड नहीं पहुंचेगा तो बच्चे को ऑक्सीजन, खाना, न्यूट्रिएंट सब कुछ उसी ब्लड के थ्रू जा रहा है, तो वो बच्चे को कम पहुंचेगा, तो वो बच्चे के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि किस पोजीशन में सोना चाहिए, तो आपको लेफ्ट करवट लेके, लेफ्ट लेटरल पोजीशन मतलब लेफ्ट साइड करवट लेके सोना चाहिए। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड ही पूरी रात सोएंगी तो सोना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप राइट साइड करवट लेकर भी सो सकती हैं, वो भी एब्सोल्युटली फाइन है। लेकिन आपको सीधे नहीं सोना है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, और उल्टे भी नहीं सोना है। इनफैक्ट सीधे सोना और भी ज्यादा घातक होता है उल्टे सोने से भी, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन पे जो कंप्रेशन पड़ता है, खून रुकने के चांसेस होते हैं, बच्चे तक सही तरह से खून नहीं पहुंच पाता है। ये तो बात हो गई कि आपको किस पोजीशन में सोना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको उस पोजीशन में भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि स्लीपिंग में बहुत डिफिकल्टी होती है, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, उसकी वजह से भी एसिडिटी भी होती है, हार्ट बर्न भी हो रहा होता है, तो क्या क्या चीजें हैं जो आप कर सकती हैं जिससे आपको अच्छे से नींद आएगी। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है खुद को रिलैक्स कीजिए। अब रिलैक्स करने के लिए आप चाहें तो 10 मिनट्स मेडिटेशन कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो बहुत सूदिंग वाला जो म्यूजिक होता है, बहुत लाउड म्यूजिक नहीं, बहुत रिलैक्सिंग कामिंग जो म्यूजिक होता है, आप वो म्यूजिक सुन सकती हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सोने से आधा घंटे पहले, 1 घंटे पहले खुद को कंप्लीटली कट ऑफ कर दीजिए स्क्रीन टाइम से। किसी भी तरह अगर लैपटॉप है, मोबाइल है या फिर टीवी वगैरह है, उससे खुद को कट ऑफ कर दीजिए। बॉडी को एकदम काम डाउन होने दीजिए। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आप कर सकती हैं, वो भी आपको, आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, छोड़िए, वो भी बहुत रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है और आपको बहुत अच्छी नींद आती है। नेक्स्ट एक और चीज जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है और कर सकती हैं वो है अपने पार्टनर की हेल्प लेना। आप अपने पार्टनर से मसाज करवा सकती हैं, बैक मसाज करा सकती हैं, थोड़ा फुट मसाज ले सकती हैं। ये सब चीजें भी आपको बहुत हेल्प करेंगी। आप हेड मसाज करा सकती हैं, और हेड मसाज भी बहुत हेल्प करेगी आपको रिलैक्स होने में और अच्छी नींद आने में। उसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप प्रेगनेंसी पिलोज आते हैं, आप उनका यूज कर सकती हैं। अगर प्रेगनेंसी पिलो में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं तो घर में जितने तकिए हैं, जितने कुशन्स हैं, उन्हें ले आइए, उनसे अपने एक साइड से अपनी जो टमी है उसको सपोर्ट दीजिए, बैक को सपोर्ट दीजिए, पैरों के बीच में, दोनों पैरों के बीच में तकिया लगाइए और उससे आप सोइए, आपको बहुत आराम मिलेगा। लेफ्ट साइड करवट लेकर सोइए और पैरों के बीच में तकिया लगाइए, पेट के नीचे इधर साइड में तकिया लगाइए, बैक में कुछ तकिया लगा लीजिए। तकिया नहीं लगाना चाहती है तो कोई कपड़ा ही आप लगा के देखिए, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। बहुत बार जब फीमेल्स को एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है तो लेफ्ट पोजीशन में सोने से वो एसिडिटी की प्रॉब्लम भी खत्म होती है, बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा जाता है। दूसरा, उस तरह आपको नींद भी बहुत अच्छी तरह आती है।
जस्ट ये है कि एक बार प्रैक्टिस करने की बात है, क्योंकि बहुत बार महिलाओं को वो आदत नहीं होती है उस पोजीशन में सोने की, बट आप अगर उसी पोजीशन में सोने लगेंगी तो आपको धीरे धीरे करके वो हैबिट भी पड़ जाएगी। इवन वो नॉर्मली भी आपके लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, आप और क्या कर सकती हैं कि आप अपनी अपर बॉडी के नीचे भी कुछ एक्स्ट्रा पिलो लगा सकती हैं, जिससे बॉडी थोड़ी एलिवेटेड रहे। वो भी आपको बहुत सपोर्ट देगा, बहुत हेल्प करेगा अच्छी नींद आने में। और कई बार महिलाओं को पैरों में दर्द की तकलीफ होती है, उसकी वजह से नींद नहीं आता, तो आप पैरों के नीचे भी तकिया लगा सकती हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो जितने मैक्सिमम पिलोज एंड कुशंस हैं, उनसे अपनी बॉडी को जब आप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी तो वहाँ की जो मसल्स हैं, वहाँ के जो लिगामेंट्स हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा। तो जो आपके जॉइंट वगैरह का पेन हो रहा है वो भी आपको आराम मिलेगा और आपको वो सोने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकती हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं। स्लीपिंग जो प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, सब फीमेल्स को होती है, बट आप उसको टैकल कर सकती हैं कुछ ये सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। और दूसरा, वो स्लीपिंग के ऊपर ध्यान देना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी बॉडी रिलैक्स रहे, रेस्टिंग पोजीशन में हो। आपकी 8 आवर्स की 8 घंटे की नींद होनी ही होनी चाहिए, और वो बिल्कुल साउंड स्लीप होनी चाहिए, बिल्कुल आप आराम से जिसमें सोएं। तो उसके लिए अपनी बॉडी को ध्यान दीजिए, आराम से बॉडी को रिलैक्स कीजिए, स्क्रीन टाइम को कम कर दीजिए, पार्टनर की हेल्प लीजिए, मसाज कराइए और आराम से सो जाइए। और पोजीशन का ध्यान बहुत ज्यादा रखिए क्योंकि वो बच्चे तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है आपको किस पोजीशन में सोना है, कौन से ट्राइमेस्टर में पोजीशंस का और ज्यादा ध्यान रखना है, और किन किन चीजों से आप वो प्रॉब्लम अगर सोने में आ रही है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।